जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो लर्निंग शशि इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। आरबीआई ने 2000 के नोटों को आम आदमी और बाज़ार से वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, और आपने सुन भी लिया होगा। आरबीआई 2000 के नोटों को बाज़ार से वापस लेने की तैयारी कर ली है और आरबीआई ने सूचना दी है 23 मई से 30 सितंबर के बीच में 2000 रुपये के नोट वापस लिए जा सकते हैं। आप बैंक में जाकर 2000 के 10 नोट प्रतिदिन आप वहां देकर उन नोटों को आप दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण सूचना है। अब आरबीआई को 2000 के नोटों को वापस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस विषय में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो भी निर्णय सरकार और आरबीआई लेती है वो देश हित में ही लेती है। हो सकता है 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने के पीछे कुछ कारण हो, ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करना हो, काला धन पे चोट पहुंचानी हो। 2000 के नोट तो गरीबों के पास, आम आदमी के पास है ही नहीं। मैंने स्वयं कितने महीने से 2000 के नोटों को ना तो देखा है और ना ही 2000 के नोटों का ट्रांजैक्शन किया है। आज हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है, इसका क्रिप्टो करेंसी के इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या 2000 के नोट बंद होने से क्रिप्टो इंडस्ट्री पर आर्थिक मंदी की चोट पहुंचने वाली है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पहले से ही सरकार के वित्तीय संस्थाओं के निशाने पर है। तमाम तरह के टैक्सेस लगाए जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी पर 32% टैक्स लगा हुआ है और इसमें इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या में बहुत तेज़ी से गिरावट हुई है। एक समय था जब देश की जो युवा पीढ़ी है, 18 साल से 30-32 साल के लोग रातों रात अमीर बनने के लिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की तैयारी में रहते थे। लेकिन जब से कुछ चीज़ों पर सरकार ने टैक्स लगाए हैं और क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में भी बहुत सारे करप्शन हमने देखे हैं। बड़े बड़े एक्सचेंज का दिवालिया घोषित होना, लूना नाम की क्रिप्टो करेंसी का एक रात में प्राइस 99.99% घट जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिससे क्रिप्टो करेंसी के बाज़ार पर आर्थिक चोट पहुंची हुई है। तो क्रिप्टो करेंसी इस समय वित्तीय संस्थाओं में हमारी सरकार ने पहले से ही यूपीआई ट्रांजैक्शन बंद किया हुआ है और कैश से तो खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की जो प्रक्रिया है, इसका क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह इंडस्ट्री इस समय पर कैश में बिल्कुल काम नहीं कर रही है और ना ही कर पा रही है। अगर कोई कैश में काम कर रहा है तो वो इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में लोग नहीं हो सकते हैं। इस समय क्रिप्टो करेंसी में पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसमें आरटीजीएस, एनएफटी और यूपीआई से भी पेमेंट हो रही है। तो कैश में तो खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस नोटबंदी का क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री कैश पर काम बिल्कुल नहीं कर रही है। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में, सब ट्रांसपेरेंट हैं, क्योंकि वित्तीय संस्थाओं द्वारा उस पर जो टैक्स लगाए गए हैं वो टैक्स की भरपाई करनी होगी। इसीलिए जितने भी एक्सचेंज हैं, सब लोगों ने अपने ग्राहकों की केवाईसी कंप्लीट की है, सबके पैन कार्ड जुड़े हुए हैं। इसलिए जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे ही आप अपने अकाउंटेंट के पास आईटी रिटर्न करने जाएंगे, जैसे ही पैन कार्ड और आधार कार्ड डाला जाएगा, आपका क्रिप्टो का सारा ट्रांजैक्शन वहाँ पर आ जाएगा। इसलिए मित्रों, हमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। डिमोनेटाइजेशन का क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक
मैं समझ रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी पर इन 2000 रुपये के नोटों के डिमोनेटाइजेशन का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह इंडस्ट्री अब कैश पर काम करती ही नहीं है। पहले भी नहीं करती थी और आज भी नहीं करती है, क्योंकि आज तक जो भी पेमेंट एक्सचेंज के थ्रू हो रहे हैं वो आरटीजीएस, एनएफटी से और या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आईएमपीएस के थ्रू ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आपको कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी है तो आप नकद देकर बिल्कुल नहीं खरीद सकते हैं। आपको अपने ऑनलाइन बैंकिंग से एनएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस, ये 3 ही चीज़ें हैं जिसकी सहायता से आपने जो है ट्रांजैक्शन करना है। और ऐसी उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत सरकार का वित्त मंत्रालय क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन में यूपीआई पेमेंट जो अभी सस्पेंड कर रखा है, उम्मीद है कि वो इसके ऊपर काम करेंगे और बहुत ही जल्द यूपीआई ट्रांजैक्शन भी करेंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री को बचाने की ज़रूरत है। इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी निर्भर है। कुछ क्रिप्टो करेंसियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ बाज़ार में बिकने के लिए जाती हैं, और कुछ क्रिप्टो करेंसियाँ ऐसी होती हैं जिसका यूज़ केस होता है। कोई क्रिप्टो करेंसी गेम्स में काम कर रही है, कोई फाइनेंस के फील्ड में काम कर रही है। तो अगर इस इंडस्ट्री पर इतने सारे टैक्सेस लगाए जाएंगे तो निश्चित तौर से है इसमें से ग्राहक बहुत कम होंगे, और यह इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। दुबई जैसे देशों को जिन्हें क्रिप्टो हब कहा जाता है, उन्होंने अपने देश में क्रिप्टो के कारोबार को लेकर बहुत सारी छूट दी रखी है, और यही कारण है कि दुनिया भर के एक्सचेंज इस समय दुबई की ओर रवाना हो जा रहे हैं। भारत देश से भी बहुत सारे एक्सचेंज, वजीर जैसे एक्सचेंज जो हिंदुस्तान में नंबर 1 है, उन्होंने भी अपना कार्यालय दुबई में शिफ्ट कर लिया है। तो क्रिप्टो करेंसी और 2000 के नोटों की जो नोटबंदी कहें, नोटबंदी तो नहीं हम कह सकते हैं, आरबीआई ने 30 सितंबर तक इन नोटों को वापस लेने की तैयारी की है, और 500 रुपये का नोट ही सबसे ज़्यादा रहेगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आरबीआई के इस निर्णय का आप स्वागत कीजिए। ज़्यादातर आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, महीनों से 2000 की नोट नहीं देखी है, और वैसे भी हम लोग टैक्स पेयर हैं, टैक्स पे ही हैं, तो हमें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और बैंकों में भीड़ भाड़ लगाने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको मौका मिले, आप 2000 की मिनिमम कम से कम या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 नोट लेकर आप बैंकों में जाएंगे, और वहाँ पर आप अपने उस नोट को देकर एक्सचेंज कर सकते हैं और उन्हें अपने अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आरबीआई का उद्देश्य ये ही है कि 2000 के नोटों को बाज़ार से निकाल लिया जाए, और उनकी जगह पर कम से कम जो नोट, बड़ा नोट अब हिंदुस्तान में होगा वो 500 रुपये का होगा। ऐसी चर्चा भी है कि आगे चलकर आरबीआई 1000 का नोट भी लाएगा, लेकिन वो बात की बात है। आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वह मुद्दा ये है कि नोटबंदी जो हुई है, इस नोटबंदी का क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ने वाला है। तो आज की जो हमारी चर्चा हुई है, अब जान लिया होगा कि इस नोटबंदी 2.0 का हमारे क्रिप्टो इंडस्ट्री पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी 99.99% या कहिए कि 100% ऑनलाइन पेमेंट पे ही काम कर रही है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही काम कर रही है, जिसमें एक एक पैसे का, हर एक ट्रांजैक्शन का हिसाब एक्सचेंज को रखना होता है, क्योंकि उन्हें आगे चलकर इस मामले में टैक्स वगैरह भी भरना होता है। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई मेरी जानकारी समझ में आई होगी, और ये मैं कहीं पर खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। मुझे लगा कि जल्द से जल्द अपने दर्शकों तक यह बात मैं पहुँचा सकूँ। मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है, समझ में आती है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।